वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर ऑल माय डियर सिविल इंजीनियर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है कॉन्सेप्ट डिकोडर की तरफ से, कॉन्सेप्ट डिकोडर के स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए। सबसे पहले आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल माय डियर स्टूडेंट फॉर अचीविंग सक्सेस इन दर लाइफ फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, एंड आई फील माई सेल्फ प्राउड टू बी टीचर्स ऑफ यू स्टूडेंट्स। थैंक यू डियर फॉर मेकिंग मी प्राउड। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी भी कोशिश कर रहे हैं प्रिपेयरिंग, और उन वो स्टूडेंट्स जो चैनल को नए में ज्वाइन किए हैं प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आप सबको बता दूं, सबसे पहले तो हमारे चैनल को खोजने में, हमारे कोचिंग ऐप को खोजने में आपको बहुत मुश्किल हुई होगी, क्योंकि मार्केट में इतने सारे सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले आ चुके हैं आजकल कि मत पूछिए। लॉट ऑफ एलिमेंट्स आइटम आपको मिले होंगे, तब जाके एट लास्ट आप कुछ सोच समझ के हमारे चैनल पे अपीयर हुए होंगे, ज्वाइन किए होंगे। सो आप यहाँ आ ही गए हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ, हमारा सपोर्ट कंप्लीटली आपके साथ है। बस मेहनत करनी है, आप पढ़ाई करनी है, सिलेक्शन होके रहेगा। आसानी से कोई चीज़ हाथ नहीं आती माय डियर। चीज़ें मार्केट में, दुनिया में आसान नहीं है। अगर वो चीज़ आसान ही होता तो आज के टाइम पे ये अमीर गरीब, ये मतलब इंजीनियर, आईएएस, डॉक्टर, ये लोग चीज़, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है। सब चीज़ तो आसान होती, सबको मिलते रहती। तो एक बात तो क्लियर है कि आसानी से कुछ मिलेगा नहीं, हासिल होने वाला नहीं है। ओके, देखिए, ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं, जो बच्चे कुछ ज्वाइन करते हैं, नए हैं, ज्वाइन करते हैं, आप लोग तो आते हो, तो लोगों को लगता है कि हमारा इतना फीस कम है तो हम क्या ही पढ़ाएंगे आपको, व्हाट आई विल टीच यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूँ, सिंपल सी लॉजिक है, ज़रा दिमाग लगाओ। पूरे इंडिया भर में मान लो कितने सारे कोचिंग हैं, ऐसे हर एक स्टेट में कोचिंग होंगे। इतने इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं 17,000 फीस, कहीं 20,000 फीस, कहीं 30,000 फीस, इतना इतना सारा फीस है। सारे बच्चे पढ़ ही रहे हैं। मेरे को ये बताइए, क्या सभी का सिलेक्शन हो जा रहा है? क्या सभी लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं? क्या सभी लोग एसएससी जेई हैं? क्या सभी लोग आईएएस ऑफिसर हैं? क्या सभी लोग रेलवे में जेई है? नहीं है। वहां तक वही पहुंचता है जो मेहनत करता है। समझ रहे हो बात को, कहने का क्या मतलब है? वहां तक वही पहुंचता है जो मेहनत करता है। हमें सब्जेक्ट आनी चाहिए अगर आपको सरकारी नौकरी निकालनी है। ये क्लियर कट मैं आपको बता दूं, सिविल इंजीनियरिंग को हल्के में मत लो। सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। पेपर पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, हमको कुछ याद नहीं करना। इसमें जितने भी डेरिवेशंस हैं, थ्योरीज हैं, थ्योरम्स हैं, रूल्स हैं, लॉस हैं, सब कुछ हमको समझ में आनी चाहिए। ये क्लियर कट है। ये जब तक आपके समझ में होगा नहीं, एग्ज़ाम क्रैक होना बहुत मुश्किल है, वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल। पढ़ते रहोगे साल भर साल भर साल भर, नहीं होगा क्रैक, होता भी नहीं है। प्रैक्टिकल थिंग में बता रहा हूँ, नहीं होता। सो सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आनी चाहिए। इसके साथ हमें क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? हमें क्वेश्चन वगैरह को सॉल्व करनी है। इन सब चीज़ों में कंसेप्ट डिकोडर आपका 100% साथ देगा। जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जो अभी नए आए हैं, तो ज्वाइन करिए कंसेप्ट डिकोडर को। ये मैं बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, हमको भी अच्छा नहीं लगता है इसे बोलने में, लेकिन आपको मैं अब कुछ एग्जाम्पल, चलो भाई खुद का तारीफ ही क्या करें, थोड़ा कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। सबसे पहले तो ये बताया कि ऐसे जो भी दावे करते हैं आपसे कि आईएएस सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा वैसा, एक तो वो सब फर्जी है। तो आप बोलो उनको ऐसा, सिंपल सी बात है कि सर आप उतना फीस क्यों ले रहे हैं, मैं आपको 2 लाख रुपया दूंगा। 1 लाख क्या, मैं तुमको 2 लाख दूंगा। तुम 17,000 क्या मांग रहे हो, मैं तुमको 1,70,000 दूंगा, लेकिन तब दूंगा जब मेरा सिलेक्शन सच में हो जाएगा। अगर ऐसा तुम दावा करते हो तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तुम 1,70,000 उसको दो, मना नहीं कर रहा हूँ मैं, दो, लेकिन पहले नहीं लो तुम। मुझे पहले सिलेक्शन होने दो मेरा जॉब में, तब मैं देता हूँ ना। बिल्कुल दे देंगे, बॉन्ड साइन करवा लो भाई, दिक्कत क्या है? समझो बात को। तो जो चीज़ आप इतना पैसा खर्च करके पढ़ाई कर रहे हो, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा। हमारी फीस भी कम है,
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वो जो भी आप सीखेंगे, चलिए ठीक है, मैं पढ़ाई का कहीं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि पढ़ाई कहीं कहीं से भी कुछ खराब होती है। आप ABCD भी पढ़ते हैं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्ञान ज्ञान होती है। लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम के सिनेरियो को लेके मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पढ़ाई जो आप वहाँ से पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे अदर प्लेसेस से, जो 30,000 17,000 वाले, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो जो भी हो, उसके रेस्पेक्ट में जो मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके बीच में जमीन और आसमान की अंतर होगी। आप सोचते हैं रिकॉर्डेड वीडियो क्लास, लाइव वीडियो क्लास, ये वो, आप अपना टाइम वेस्ट मत करो डियर। मेरा कहना ये है, जितना पढ़ा दिया गया आराम से कंप्लीटली बैठ के A to Z क्लासेस को देख लो। जहाँ जो डाउट है, मैं हूँ ना शाहरुख खान वाला, बता तो रहा हूँ कि डाउट पूछिए। जो भी लेक्चर में, जो भी क्लास में जहाँ पर समझ में नहीं आ रहा डाउट पूछिए, आगे बढ़िए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। यही तो होती है मेहनत, यही तो करनी है। इसी से जब हम पीछे हटेंगे तो हमें दिक्कत होगी, एग्जाम में सिलेक्शन होगा नहीं। समझ रहे हैं? तो नौकरी लेनी है तो ये बात क्लियर है कि सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए फ्रॉम बेसिक। समझ गए बात? इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मार्केट में जो लुभावन है, इन सब चक्कर में मत पड़िए। देसी पढ़ाई की ज़रूरत है, डेडिकेटेड स्टडी की ज़रूरत है। वो चीज़ करोगे, आगे सक्सेस मिलेगा। ये इम्पोर्टेंट है। मेरा कहना यही है, आप आंख बंद करके कंसेप्ट डिकोडर को फॉलो करिए, ज्वाइन करिए। यहाँ आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से पढ़ के आपको नौकरी भी मिलेगी, ये बात भी 100% है। बस मेहनत करनी है, क्योंकि मैं आपको मेहनत करवाता हूँ, समझे? तो ये चीज़ है। आप सबको बता दूँ हमारी कुछ पहले की कहानी। हमारे डियर सब्सक्राइबर्स है ना, कुछ पेड स्टूडेंट्स, वो लोग ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में इंडिया भर में टीचर्स हैं, और उन्होंने हमारे कोर्स को सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और उनके मदद से वो जाके कॉलेज में पढ़ाते हैं और उनको अवार्ड भी मिला है, का प्रमोशन हुआ, उनकी पॉपुलैरिटी गेन हुई। और इस खुशी में, इस हैप्पीनेस में हमें वो लोग, कोई 5,000, कोई 20,000, कोई 15,000, मैं जहाँ था वहाँ आके वो दे के गए, या फिर अपने रिश्तेदारों के द्वारा दे के भिजवाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तो स्टूडेंट्स ही बोलूँगा, थैंक यू वेरी मच फॉर दोज टाइम्स। वो मुझे उस समय बहुत प्राउड फील हुई। मैं आपको ऐसे ऐसे कॉलेजेस के नाम बता दूंगा जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, जिसके लिए रैंक 10, रैंक 100 लाना पड़ता है +2 के बाद। ऐसे ऐसे कॉलेजेस, समझ गए बात? तो चकाचौंध के अंदर में मत जाइए, उसका कोई मतलब नहीं है। चकाचौंध में मत जाओ। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ माय डियर, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है। हमारे यहाँ कंसेप्ट डिकोडर पे वो चीज़ है। मोटिवेट करने का कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, भटको मत, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। दिक्कत ही क्या है, पढ़ लो बैठ के। हाईवे इंजीनियरिंग मैंने A to Z स्टार्टिंग से एंडिंग तक अभी पढ़ा दिया रिसेंटली। पढ़ के तो देखो, मजाल है कोई एग्जाम का कोई क्वेश्चन छूट जाए, सॉल्व ना हो, मजाल ही नहीं है, होगा ही नहीं। बार बार हम चीज़ों को याद क्यों करें? अरे एक बार पढ़ेंगे, हमको बार बार नहीं पढ़नी। आप अपना पैसा फालतू का वेस्ट मत करिए, समझ रहे हैं? अगर आपको, चलो मान लो फिर भी मन नहीं भर रहा है ना, कुछ ना कुछ करना है पैसों का, तो ऐसा करो ना भाई, आप तो पैसा अपने पास रखो। हमारी जो फीस है, आप पहले उतने ही फ़ी पे ज्वाइन करिए, ठीक है? आप उतने ही फ़ी पे ज्वाइन करिए। हमारी फ़ीस अभी ऑफर चल रही है 2,999, ये 10 तारीख तक है। इसके बीच में ज्वाइन करना है तो आप करिए, नहीं तो वही नॉर्मल, उसके बाद भी नॉर्मल ही आपके लिए 3,999, उससे ज़्यादा नहीं, 1,000 रुपया का ही अंतर आता है हमारे फीस के अंदर में। तो आप आइए, ज्वाइन करिए, ठीक है? और और जो एक्स्ट्रा पैसा था जो आप ज्वाइन करने वाले थे, उसमें से कुछ पैसों की किताब खरीदिए, बाकी सब पैसे रखे रहिए, रखे रहिए। हमारे नाम से फिक्स डिपॉजिट करके रख लो, और वो पैसा हमें तब देना जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब में जब लग जाओगे। क्योंकि डेडिकेटली प्रिपरेशन करते रहोगे, हमारे साथ जुड़े रहोगे, नौकरी दिलवा के रहूँगा।
ये बात भी है, मेहनत तुम्हें करना होगा, आपको करना होगा, जॉब मिलेगा। हाँ, बशर्ते सरकार जो है वैकेंसी निकाली है तब। देखिए, महीने 2 महीने में कोई पढ़ाई नहीं होती, महीने 2 महीने में पढ़ के कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता। एक बार प्रिपरेशन होना चाहिए, कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम निकलती है कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, महीना 2 महीना में एग्ज़ाम है, रिवीजन किया, बैठा बैठा फिर गया एग्ज़ाम देने, ले झक्कास। और महीने 2 महीने वाली जो टाइम रहती है ना, वो क्या होती है, जो भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया, सिविल आपका बेस कंप्लीट है, समझ गए, सिविल आपका बेस कंप्लीट है, फिर महीने 2 महीने में नोटिफिकेशन आई है, अब जो उसमें नॉन टेक्निकल पार्ट है उनको थोड़ा ओवरलुक करके एग्ज़ाम में गए, तब होती है सिलेक्शन। वो चीज़ है। आप महीने 2 महीने में नोटिफिकेशन आई, क्रैश कोर्स लेना चालू कर दिए, 2 महीने में पढ़ाई चल सिविल इंजीनियरिंग। अरे 4 साल जो तुमको लग गए सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने में, उसमें भी तुम सीख नहीं पाए, तो 2 महीने में क्या सीख के क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालोगे? प्रैक्टिकल से थिंग है, नहीं होता, होगा भी नहीं। मान के चलो, मान के चलो, क्या ये होता ही नहीं है ऐसा? मैं कोई स्टूडेंट को ऐसा देखा नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, एक आध कुछ खुश नसीब होंगे जो तुक्केबाजी में जिनका क्वेश्चन आंसर लग गया होगा, बाकी नहीं होता ऐसा। सिविल इंजीनियरिंग एक फाउंडेशन बेसिक लेवल पे कुछ ना कुछ उसका ज्ञान होना चाहिए आप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज्ञान होना चाहिए। एक बार पेपर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, फिर आराम से जो एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आती है, उसके पहले जो एग्जामिनेशन मतलब टाइमिंग रहता है, उस बीच में हमको क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग वॉल्विंग करके, कॉपी वगैरह को रिवाइज करके, नॉन टेक का जो उसमें पार्ट है उन सब चीज़ों को पढ़ लिख के हमको जाना होता है एग्ज़ाम के अंदर। एग्ज़ाम क्रैक करके आओगे, बिल्कुल क्रैक होगा एग्ज़ाम। अब सिविल इंजीनियरिंग को ही बार बार हर एक एग्ज़ाम से पहले पढ़ना चालू करोगे, 2 महीने में सोचोगे कवर अप करें, नहीं होगा। एक बार बनाओ, एक बार पढ़ो, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। अगर आपको वेस्ट करना ही है, एक बार हमारी ओर वेस्ट कर लीजिए, ज्वाइन कंसेप्ट डिकोडर एंड वेस्ट योर टाइम। इतना जब टाइम है ही जीवन में, एक बार हमारे पास आ जाओ, वेस्ट कर लो अपना टाइम, देखो कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा उस वेस्टेज का, हम वेस्टेज में भी फ़ायदा दिलवा देंगे। ज्वाइन तो करिए, पछताना नहीं पड़ेगा आपको। अल्टीमेटली आई एम टेलिंग यू दैट आपको पछतानी नहीं पड़ेगी, ओके, कि आपने टाइम दिया और आपका टाइम बर्बाद हो गया। हम चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में करते हैं, प्रिसाइजली करते हैं, बिट बाय बिट करते हैं, ओके। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल एंड लव फ्रॉम कॉन्सेप्ट डिकोडर फैमिली। और जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, फॉलो सीरियसली दी लेक्चर क्लासेस, प्रिपेयर नोट्स, ठीक है, और थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को प्रिपरेशन में, ये ज़रूरी है। जब तक टाइम नहीं दोगे अपने आप को प्रिपेयर करने में, तब तक नहीं होता है। 2 महीने में कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम दीजिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम ही निकालना है, गवर्नमेंट इंजीनियर ही बनना है, तो एक बार जो 4 साल में नहीं पढ़े या डिप्लोमा में नहीं पढ़े, तो एक बार अब पढ़ो अच्छे से, वो ज़रूरी है माय डियर। हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ हम लोगों ने तो बीटेक में किया ही किया, उसके बाद हम लोगों को सीखने में 6 साल लग गए, तब जाके आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो सोच लो, वो 6-10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, ओके। तो टाइम दीजिए थोड़ा अपने आप, सब कुछ होगा। गुड लक, बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। और डाउनलोड करिए एंड्रॉयड ऐप को, ज्वाइन करिए कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉयड को, ऐप को ज्वाइन करिए, यूट्यूब पे ज्वाइन करिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं नहीं शेयर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। ऐप जो डाउनलोड करेगा मैं उसको मैसेज करूँगा, ठीक है। तो आप मेरे को रिप्लाई करना, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बातचीत करेंगे, आपको ग्रुप वगैरह में ऐड करेंगे, ठीक है। गुड लक।